इंडिया की एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया उस बच्चे को एडमिशन मिल गया। आपको यह अतिशयोक्ति लग रहा होगा, आपको यह बहुत बड़ी बात लग रही होगी, पर यह सच है। मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ कर दूंगा कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसी यूनिवर्सिटी को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को टारगेट कर रहे हैं और अगर नहीं भी करना चाहते तो भी मैं यही कहूंगा कि आप उसको अपनी लिस्ट में रखिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बिहार के गया में स्थित एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां पर बहुत लो स्कोर पर सभी बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। साथ में इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फैसिलिटीज भी हैं, कम कट ऑफ जाती है, फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा नहीं है यहां का, और सीटें भी अच्छी खासी हैं। अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, अलग अलग कोर्सेज में यहां एडमिशन मिलते हैं। मैं इस वीडियो में इन सारी चीजों का डिटेल आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर सीयूटी 2027 में यूनिवर्सिटी आपसे स्किप हो जाएगी। और अगर लो मेरिट है या हाई मेरिट है, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है इंडिया में। तो बीए एलएलबी वालों तो एकदम स्किप नहीं करना। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, कट ऑफ से लेकर एलिजिबिलिटी तक सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर देता हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, जो आपका गया में स्थित है ये विश्वविद्यालय। अगर इस विश्वविद्यालय की चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें, किसी भी यूनिवर्सिटी में पहुंचने से पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपके पास एक योजना होनी चाहिए, और उसी योजना को साकार करने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं प्लानर। ये प्लानर जो मुझे पीछे आपको दिख रहा है, ये प्लानर आपको बेसिक शिक्षा ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। आप जाइए, वहां से डाउनलोड करिए, जहां पढ़ते हैं वहां चिपका दीजिए और इस प्लानर के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, ये यूनिवर्सिटी 2009 में बनी थी और तब से लेकर के आज तक कार्यरत है। एक तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये बिहार में है, बिहार के गया में है, गया डिस्ट्रिक्ट में है। तो बिहार के लोगों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि वो यहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं तो एडमिशन प्रोसेस, क्या एडमिशन प्रोसेस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जाने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सीयूटी का एग्जाम देना होगा, सीयूटी का फॉर्म भरेंगे आप। सीयूटी के फॉर्म में आप जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करेंगे। अब किस कोर्स का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा सीयूएसबी में जाने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जाने के लिए, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे ही आप सीयूटी का फॉर्म भरेंगे और उसमें आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया, तो आप उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ एलिजिबल हो जाएंगे। एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो फिर कुछ दिन बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करती है। वो कब ओपन करेगी वो हम आपको बताएंगे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब वहां रजिस्ट्रेशन कर देंगे, फिर उसके बाद आप वहां कोर्स सिलेक्शन करेंगे, किस कोर्स में आप जाना चाहते हैं। अगर आप उस कोर्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिट बैठते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे वहां पर उस कोर्स में जाने के लिए। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार अपनी मेरिट लिस्ट जारी करती है। जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी फिर आपको सीट अलॉट होगा। अगर आप उस कट ऑफ में आ रहे हैं तो आपको सीट अलॉटमेंट होगा। फिर आप सीट अलॉटमेंट के बाद फीस पेमेंट करेंगे, देन उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। आपको बुलाया जाएगा सीयूएसबी और वहां आकर के आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे और आप अपना एडमिशन लेकर के क्लासेस शुरू कर देंगे। ये पूरा एडमिशन प्रोसेस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का। पर किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं लूं सीयूटी में कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जा सकूं, तो वो आपको मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एक कोर्स की। यहां पर बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं बीएससी एमएससी, तो आपको एक जीएटी का पेपर देना होगा, साथ में एक डोमेन बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और साथ में बायोकेमिस्ट्री। इनमें से कोई एक डोमेन और एक जीएटी, इन दोनों के नंबर को जोड़कर आपको यहां एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, अगर सीट की बात करें तो टोटल 24 सीटें हैं यहां पर। अगर वहीं आप बीएससी एमएससी करना चाहते हैं एनवायरमेंटल साइंस में, तो आपको जीएटी के साथ साथ एनवायरमेंटल स्टडी का भी पेपर देना होगा, और इन दोनों के नंबर को जोड़कर एडमिशन मिलेगा। टोटल 24 सीटें हैं। बीएससी एमएससी अगर आप बायो इंफॉर्मेशन से करना चाहते हैं तो आपको जीएटी के साथ साथ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और एग्रीकल्चर, इनमें से डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे, और उसके बाद जो है यहां पर 24 सीटें हैं टोटल। अगर आप बीएससी एमएससी करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस, ठीक है,
विथ ऑप्शनल स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के साथ करना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा यहां पर जीएटी का पेपर और साथ में कंप्यूटर साइंस का। सीटें कितनी है? 24 सीटें हैं। अगर आप बीएससी एमएससी करना चाहते हैं जो लाइफ साइंस से, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आपको देना होगा जीएटी, जीएटी के साथ बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडी का पेपर देना होगा। अगर आप बीएससी एमएससी करना चाहते हैं फिजिक्स से तो आपको फिजिक्स डोमेन, एक डोमेन का पेपर देना होगा और उसी से आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप बीएससी एमएससी केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो जीएटी के साथ आपको केमिस्ट्री का भी पेपर देना पड़ेगा और तब आपको एडमिशन मिलेगा। और सीटें कितनी है? टोटल 24 सीटें यहां पर हैं। अगर आप बीएससी एमएससी जियोलॉजी से करना चाहते हैं तो जीएटी का पेपर देना पड़ेगा और उसी से आपको एडमिशन मिल जाएगा। सीटें कितनी है? 24। ठीक है। बीए की बात कर ले तो बीए बीएससी या एमए एमएससी करना चाहते हैं आप ज्योग्राफी से, दोनों होता है, बीए बीएससी भी कर सकते हैं, एमए एमएससी भी कर सकते हैं ज्योग्राफी से, तो आपको केवल जीएटी का पेपर देना होगा। सीटें कितनी हैं? 24 सीटें हैं। बीए बीएससी एमए एमएससी कर सकते हैं आप साइकोलॉजी में, जिसमें सिर्फ जीएटी का पेपर देना होगा। सीटें कितनी है? 24। बीए बीएससी एमए एमएससी कर सकते हैं स्टैटिक्स से, जीएटी के साथ यहां पर आपको कोर में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स भी डोमेन देना पड़ेगा, तो आपका एडमिशन यहां होगा। सीटें कितनी है? 24। ठीक है। बीए बीएससी एमए एमएससी कर सकते हैं आप मैथमेटिक्स से, जिसमें सिर्फ एक डोमेन मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स जो देते हैं वो यहां पर आ सकते हैं। सीटें कितनी है? मात्र 24। ठीक है। अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं यूजी में तो आप कर सकते हैं। यहां से 2 साल का डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी होता है, जीएटी के पेपर पे एडमिशन हो जाता है। 60 सीटें हैं डी फार्मा के लिए। तो डी फार्मा वाले बच्चों एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि डी फार्मा 2027 में देने जा रहे हो क्या? सीयूएसबी में एडमिशन लेने जा रहे हो क्या? बीए एमए कर सकते हैं आप सोशियोलॉजी से, सिर्फ जीएटी के पेपर के नंबर पर हो जाता है। 24 सीटें हैं यहां पर। आप बीए एमए कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस विथ एंड आईआर से, जीएटी और पॉलिटिकल साइंस डोमेन देना पड़ेगा। जीएटी के पेपर से आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। सीटें कितनी है? मात्र 24। यानी कि जितने भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं उसमें 24 सीटें ही हैं हर कोर्स में। बीए बीएससी एमए एमएससी आप इंग्लिश से कर सकते हैं, जीएटी के साथ इंग्लिश का पेपर देना होगा। और कितनी सीटें हैं यहां पर? 24 सीटें हैं। बीए बीएससी एमए एमएस सॉरी बीए एमए कर सकते हैं आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, केवल जीएटी के नंबर को यहां पर काउंट किया जाता है और सीटें कितनी है? 24 हैं। बीए एमए कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, जिसमें केवल जीएटी के नंबर को काउंट किया जाता है, जीएटी पेपर ऐड करते हैं, सीटें कितनी है? 24। बीए एमए कर सकते हैं हिंदी से, जीएटी के साथ हिंदी का पेपर इसमें काउंट होता है, मतलब हिंदी लैंग्वेज चाहिए और जीएटी भी चाहिए, और सीटें कितनी है? 24 सीटें हैं। बीए एमए आप कर सकते हैं हिस्ट्री से, जीएटी के साथ हिस्ट्री डोमेन भी चाहिए यहां पर, और यहां पर सीटें कितनी है? 24 हैं। अगर आप एमए बीकॉम एमकॉम करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड, ठीक है, कॉमर्स, तो आपको केवल अकाउंट या बुक कीपिंग में से कोई एक डोमेन, उसी का नंबर काउंट करना होगा और उसी के नंबर से आपको एडमिशन मिल जाएगा। सीटें कितनी है? 24। ध्यान रखिएगा, केवल एक डोमेन अगर आप देंगे तो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। 250 नंबर में मेरिट बनती है वहां पे। बीए एलएलबी अगर आप करना चाहते हैं वहां से, तो जीएटी के साथ साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। और सीटें कितनी है बीएलएलबी में? 132 सीटें हैं टोटल। कितनी है? 132 सीटें हैं। अगर आप बीबीए एलएलबी करना चाहते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीबीए एलएलबी, तो जीएटी के साथ वही इंग्लिश लैंग्वेज को काउंट किया जाएगा। और सीटें कितनी है बीबीए एलएलबी के लिए? 68 सीट है। ठीक है। बीएससी अगर आप केवल करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के साथ आपको एग्रीकल्चर या बायोलॉजी या कोर मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, इनमें से कोई में से एक डोमेन रहना चाहिए। दोनों के नंबर को जोड़कर एडमिशन मिलता है। एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर में कितनी सीटें हैं? तो 120 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 120 सीटें हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन सा क्या आपका एलिजिबिलिटी है, मतलब क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेंगे आप, किस कोर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और साथ में सीटें हमने यहां बता दी। अब बात कर लेते हैं यहां पर फीस स्ट्रक्चर की। अगर आप बीए एलएलबी करने जा रहे हैं तो आपकी जो फीस है फर्स्ट सेमेस्टर की, सेमेस्टर वाइज 12,300 रुपए लगेगी। 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीबीए एलएलबी करने जा रहे हैं तो एक सेमेस्टर की 29,300 रुपए फीस है। वहीं अगर आप 4 ईयर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं तो 32,800 रुपए पर सेमेस्टर फीस है एक सेमेस्टर की। और 4 ईयर अगर आप बीए बीएड करने जा रहे हैं तो 11,300, और बीएससी बीएड करने जा रहे हैं तो 12,300 लगेगी। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड यूजी कोर्सेज पे, जिसमें आप यूजी पीजी ज्योग्राफीज करने जा रहे हैं तो 8,800, स्टैटिक्स करने जा रहे हैं 8,800, अगर आप केमिस्ट्री से करेंगे तो 10,550, मैथमेटिक्स करेंगे 8,800, साइकोलॉजी से करेंगे तो 9,000, पॉलिटिकल साइंस से करेंगे तो 8,800, हिस्ट्री से करेंगे तो 8,800। मतलब एवरेज जो है यूजी पीजी में अगर आप बीए एमए कर रहे हैं तो 8,800, बीएससी एमएससी में जा रहे हैं तो 10,000 से लेकर 8,800 के आसपास फीस लगेगी, मतलब एवरेज 10,000 फीस लगेगी यहां पर। ठीक है। और यहां बीए बीएड के लिए मैंने यहां पर फीस बता दी। अब बात कर लेते हैं फीस के बाद बात करते हैं यहां पर कट ऑफ की। जो अभी कट ऑफ
आई है CUSB की, जो पिछली कट ऑफ है, उस कट ऑफ पर हम डिस्कशन अगर करें तो आप देखेंगे BBA LLB की जो पहली कट ऑफ है, इसके बाद भी और कट ऑफ नीचे आती है। BBA LLB में आप देखेंगे तो 282 500 में, अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए 247, SC के लिए 195, ST के लिए 69, EWS में 261 और CW कोटा में 222। जब आप BALLB की बात करते हैं तो 500 में, अनरिजर्व में 310, OBC में 270, SC में 223, ST में मात्र 141, EWS में 277। अब कॉमर्स में आते हैं तो यहां पर देखिए कितने कम नंबर पर एडमिशन होता है, आप देख ले 250 नंबर मेरिट बनती है कॉमर्स में, 100 नंबर UG, OBC 70, अनरिजर्व 70, अनरिजर्व 100, OBC 70, SC 50, ST 40, EWS में केवल 50 नंबर पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये पहली मेरिट है, इसके बाद मेरिट डाउन आती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं UG PG, ठीक है, तो 103 नंबर, OBC में 85, SC में 59, ST में 43, EWS में 84। ये पूरा कट ऑफ हमने यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के लिए रख दिया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब मैं बात कर रहा था सभी बच्चों को बुला लिया जाता, देखिए 5 ईयर इंटीग्रेटेड UG PG हिंदी में, अनरिजर्व में सभी बच्चों को, OBC में, SC में, ST में, EWS में, PWD, CW कोटा। अब सोचिए सारे बच्चे जिसने रजिस्ट्रेशन किया सब और सबको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए जियोलॉजी में ST में सभी बच्चों को बुला लिया गया, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूं आपको, यहां देखिए सोशियोलॉजी में SC में ST में सभी बच्चों को बुला लिया गया, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूं आपको, आप देखिए यहां पर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ST में सभी बच्चों को बुला लिया गया, ठीक है। उसके बाद आप यहां देखेंगे यहां पे भी ST में सभी बच्चों को बुला लिया गया, यहां SC में भी सभी बच्चों को बुलाया गया, ST में भी सभी बच्चों को बुला लिया गया। उसके अलावा आप देखेंगे 70 नंबर मेरिट जा रही है, 75 नंबर मेरिट जाती है, ठीक है, OBC की। आप जनरल की मेरिट में दिखा देता हूं आपको, तो आप देखेंगे जनरल की मेरिट 121 नंबर, 177 नंबर, डिप्लोमा फार्मेसी में 77 नंबर मेरिट गई है, मतलब 250 में केवल 77 नंबर अगर ला देगा बच्चा तो भी उसका डी फार्मा में एडमिशन हो जाएगा CUSP में। अब आप सोचिए इससे कम मेरिट पर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है, तो आप अपने चेकलिस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को जरूर रखिएगा। कितनी भी अच्छी तैयारी रहे, आपको हर यूनिवर्सिटी को लेकर के साथ में चलना है। तो अपने लिस्ट में आपके DU है सबसे ऊपर, BHU है या BHU है, फिर DU है, JNU है। उसके अलावा आप CUSB, BBAU, CUSB, उसके बाद GGV सबको भी अपने लिस्ट में रखे रहना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेता हूं, तो बात करता हूं हॉस्टल फैसिलिटी की। यहां हॉस्टल फैसिलिटी पर्याप्त है, गर्ल्स और बॉयज दोनों को हॉस्टल अलॉट होता है, ठीक है। हॉस्टल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं हॉस्टल फैसिलिटी में, यहां पर मैंने आपको बताया कि गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल है यहां पर, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं आपकी फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, चेयर, मेस, कॉमन वॉशरूम, RO, प्यूरिफायर, वाटर, रीडिंग रूम, विजिटर रूम, मेडिकल फैसिलिटी, जिम, ये सारी चीजें मिलती हैं। सब कुछ जो एक हॉस्टल में अलॉट मतलब मिलना चाहिए बच्चे को, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। 24x मेडिकल सेवा, वाईफाई कनेक्टिविटी, हाई सिक्योरिटी, CCTV, ये सब कुछ आपको मिलता है। साथ में सलून फैसिलिटी भी देते हैं, ATM भी देते हैं कैंपस के अंदर, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है CUSB में, जिसमें इंडोर गेम्स, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ठीक है, हॉकी, फुटबॉल, अगर आउटडोर की बात करें हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल, एथलीट ट्रैक, सब कुछ आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आपको मिलेगा, ठीक है। पर आप पहुंचेंगे कैसे, ये सारी चीजें तो आपको चाहिए, पर आपको मिलेगी कैसे? आपको मिलेगी मेहनत से, आपको मिलेगी तैयारी से, और वो तैयारी, वो मेहनत हम भी आपके साथ करने जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने लॉन्च कर दिया अपना वरदान बैच। आप जब भी प्ले स्टोर से बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे, आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको दिखेगा वरदान बैच, तुरंत ज्वाइन करिए वरदान बैच, क्योंकि वरदान बैच आपको वरदान लेकर के आपके लिए आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये वरदान बैच के 3 फीचर, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रो। पर आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड और बेसिक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रो की बात कर रहे हैं। प्रो की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रो में सारी सुविधाओं के अलावा जो सुविधा एक्स्ट्रा मिलती है, जो बेहतर है, वो है प्रिंटेड CUT स्टडी मटेरियल किट होम डिलीवरी। यानी हम आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल किट आपके घर भिजवाएंगे, आपके घर पहुंचाएंगे। यानी कि आप ऑनलाइन पढ़िए और साथ में ऑफलाइन आपको किट मिलेगी, आप उससे भी घर पे पढ़िए। तो दोनों तरफ से हम दबाव बनाएंगे, दोनों तरफ से हम पढ़ाई को मजबूत करेंगे, तब जाकर के आपका सिलेक्शन एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होगा, ठीक है। तो इसलिए देर नहीं करिए, देर करेंगे तो देर हो जाएगी, और देर हो जाएगी तो फिर देर से सिलेक्शन मिलेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको देर से सिलेक्शन मिले। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए हमारे प्रो बैच में। बेसिक शिक्षा
ऐप के माध्यम से ये वो बच्चे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपना परचम लहरा रहे हैं सिलेक्शन के बाद, कुछ बीएचयू में, कुछ ड्यू में, कुछ सीयूएसबी में भी पहुंचे हैं बच्चे। तो अगली बारी आपकी है, अगला फोटो आपका होना चाहिए। सिंपल सा ये प्रोसेस फॉलो करना है और आप हमसे हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। अगर कोई और समस्या हो बैच से संबंधित तो आप हमें इस नंबर पर फोन और मैसेज करके आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो मेरे लाल तो जरूर से जानकारी लीजिए। साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में किस कोर्स को आप टारगेट करने जा रहे हैं 2027 में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि उनको भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी का इंतजार है जो थोड़ी लो मेरिट पर भी एडमिशन ले लेती हो, एडमिशन मिल जाता हो। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को अपने चेकलिस्ट में रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीयूटी से संबंधित कोई कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए अपना क्वेश्चन। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।